तो बच्चों हमने ना लास्ट क्लास में बात करी थी किसके बारे में, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के बारे में। तो आज हम बात करते हैं एप्रोप्रिएशन के बारे में, P&L एप्रोप्रिएशन और पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट के। ठीक है, तो ध्यान से समझेंगे क्या है इसमें। कुछ नहीं है, बहुत सिंपल सा कंसेप्ट है। देखो बेटा इधर समझो, हमने पैसा कमाया, पैसा दिख रहा है ना, बहुत बढ़िया। हमने पूरे साल में पैसा कमाया 5 लाख रुपया। ठीक है, अभी इस पैसे का क्या करना है। अगर हम सोल प्रोप्राइटर होते, सोल प्रोप्राइटर जानते हो ना कौन होता है? सोल प्रोप्राइटर होता है बेटा जब कोई अकेला व्यक्ति बिजनेस करता है। कौन होता है? जब कोई अकेला व्यक्ति क्या कर रहा होता है, बिजनेस, उसे क्या बोलते हैं अपन? सोल प्रोप्राइटर। ठीक है, तो जब सोल प्रोप्राइटर होता है तो हमने अकाउंटिंग करी थी 11th क्लास वाली, याद दिला रहा हूं बेटा। ऐसे यहां पे क्या बनाया था हमने? ट्रेडिंग अकाउंट एंड P&L अकाउंट दोनों बनाए थे। और फिर हमने क्या बनाई थी? सीधे बैलेंस शीट। बात समझना ध्यान से। तो बेटा इस ट्रेडिंग P&L में जो आया था प्रॉफिट, यहां पे नेट प्रॉफिट आता था। इस नेट प्रॉफिट को हम यहां से उठा के यहां पे कैपिटल में क्या कर रहे थे? प्लस। याद है? लॉस था तो क्या करते थे? माइनस। बस इतना ही कर रहे थे, अगर आपको याद हो तो ये 11th क्लास की कहानी थी। जब हमें जो भी प्रॉफिट होता था हम उस 5 लाख के प्रॉफिट को कहां कर देते थे? पार्टनर की कैपिटल में प्लस। तो ये 5 लाख रुपए जो है मैंने सीधे सीधे किस में? उस इंडिविजुअल की जो कैपिटल है, इस कैपिटल में क्या कर देता था? उसको प्लस। क्लियर है यहां तक? कोई दिक्कत? ठीक है, लेकिन आज बात कर रहे हैं हम किसकी? पार्टनरशिप की। और पार्टनरशिप में क्या एक व्यक्ति होगा? मिनिमम कितने होंगे? 2, है ना। हमारे एग्जाम्पल में कौन था? राज और सागर। ठीक है, तो हमारे पास 2 पार्टनर हैं। अभी उन दोनों को 5 लाख रुपए क्या करना पड़ेगा? हमें बांटना पड़ेगा। ऐसा तो नहीं पूरा 5 लाख उठा के राज को दे दूं या सागर को दे दूं, नहीं, हमें उस 5 लाख को क्या करना पड़ेगा? डिस्ट्रीब्यूट। बात समझ में आ रही है? तो उसके लिए हम क्या करते हैं? एक अलग अकाउंट बनाते हैं। तो अभी पार्टनरशिप में क्या होता है? पार्टनरशिप में क्या होता है बच्चों? पहले बनता है ट्रेडिंग P&L। क्या बनता है? ट्रेडिंग एंड P&L। ठीक, तो यहां पे क्या आता है हमारा? प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट। फिर इस नेट प्रॉफिट को अपन क्या करते हैं? एक अकाउंट बनाते हैं जिसका नाम है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। क्या नाम है? प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। तो इस प्रॉफिट को यहां से यहां लाते हैं और इसको क्या करते हैं हम? डिस्ट्रीब्यूट। क्या करते हैं? डिस्ट्रीब्यूट। तो इसका मतलब होता है डिस्ट्रीब्यूट करना। बात समझ में आ रही है? इसके बाद क्या होता है जी? डिस्ट्रीब्यूशन के बाद क्या करते हैं? अब भाई किस पार्टनर को कितना दिया, तो उसके लिए क्या बनाना पड़ेगा हमें? पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट। क्या बनेगा? पार्टनर्स का कैपिटल। भाई जिसका जो भी प्रॉफिट है उसको उसकी कैपिटल में प्लस करेंगे। वहां पे क्या था? एक मालिक था तो उसकी अकेले की कैपिटल में प्लस कर रहे थे, लेकिन यहाँ पे कम से कम कितने मालिक हैं? 2। मिनिमम कितने होंगे? 2। उससे ज्यादा भी हो सकते हैं और मैक्सिमम कितने होंगे? 50। ठीक, तो बच्चों ये जो पैसा है जो हम दे रहे हैं, पैसा जो दे रहे हैं, वो इनकी कैपिटल का क्या बनेगा? हिस्सा। तो उनको देना है, प्लस माइनस करना पड़ेगा। तो उसके लिए क्या बनाएंगे अपन? कैपिटल अकाउंट। ठीक, और उसके बाद बनेगी हमारी प्यारी सबसे सबकी दुलारी बैलेंस शीट। बोलो बात समझ में आई? तो कोई आपसे पूछे क्या, छोटा हो जा, हाँ, कोई आपसे पूछे कि भैया पार्टनरशिप के फाइनल अकाउंट में या फाइनेंशियल स्टेटमेंट में क्या क्या आता है, तो सबसे पहले क्या आएगा? बोलो। ट्रेडिंग, दूसरा P&L, तीसरा P&L एप्रोप्रिएशन, चौथा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एंड द लास्ट इज बैलेंस शीट। तो ये सारी चीजें किस में आती हैं? हमारी फाइनल अकाउंट है किसका? पार्टनरशिप का। क्लियर है यहां तक? तो अभी हमें जो बात करनी है, देखो अभी आपको ना बच्चों ये एक चीज और समझना ध्यान से। ये जो ट्रेडिंग और P&L है ना बेटा, ये वाला, ये आपको 11th में सिखाया था। और बेटा ये जो बैलेंस शीट है ना, ये वाली, ये आपको कहाँ पे पढ़ा चुके हैं? ऑलरेडी 11th में। तो इसको दोबारा पढ़ाएंगे नहीं अभी यहाँ पे, अब 12th में नहीं पढ़ाएंगे अब, ठीक है ना। तो 12th में बस आपको ये 2 चीजें और सिखाई जाती हैं, जिनको हम बोलते हैं क्या? प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन और पार्टनर्स की कैपिटल। ठीक है, तो एक एक करके समझते हैं दोनों के बारे में फटाफट से। 10 मिनट में आपको समझ में आ जाएगा। अभी चलें जी, शुरू करें अब? चलो फिर, लो आओ।
तो भाई सबसे पहले बात करते हैं किसकी, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन की। ठीक, तो पहले मेरी बातों को समझना, फिर फॉर्मेट लिख के आपको दिखा दूंगा क्या होगा। बात समझ में आ रही है? मैंने अभी शुरू में शुरू किया था, सबसे पहले मैंने क्या बोला, हमने जो प्रॉफिट कमाया कहाँ पे, पी एंड एल अकाउंट में। पी एंड एल अकाउंट में जो प्रॉफिट कमाया ये रहा, कितना प्रॉफिट है, ये पैसा दिख रहा है ना ये, हाँ ये जो पैसा है बेटा ये कौन सा है, ये है नेट प्रॉफिट जो कहाँ से आया, पी एंड एल अकाउंट से आया, कितना 5 लाख रुपए मान लेते हैं। ठीक, अब ये जो पैसा है ये मेरा है या पार्टनर्स का है, भाई पूरा पैसा आपका ही है, पार्टनर्स का, ये जितना भी पैसा है पार्टनर्स का है। ठीक है, तो अगर मुझे इस पैसे को आपको देना है, एक तरीका तो है कि मैं ये पूरा पैसा उठाऊं और दोनों को दे दूं, 2.5 लाख रुपए दोनों पार्टनर्स को दे देता हूं, खत्म, कोई दिक्कत। एक तरीका तो ये है, अगर आपने कोई डीड नहीं बनाई है किसी भी प्रकार की, जब डीड नहीं होते तो ना तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलता है, ना सैलरी, कमीशन, इंटरेस्ट ऑन कुछ नहीं दिया जाता, तो जो प्रॉफिट है उसको सीधे उठा के बराबर पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है। ये कब की कहानी है जी, जब आपके बीच में क्या ना हो, डीड। तो जब डीड ना हो तो प्रॉफिट को इक्वली बांट देंगे। एक चीज क्लियर है जी, समझ में आ गई? तो उसमें तो कुछ ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत तो नहीं है, बट टी फॉर्म में अकाउंट बना के समझ जाएंगे, अभी करा दूंगा। मैं आपसे बात कर रहा हूं कि बच्चों जब डीड हो और डीड में सारी चीजें लिखी है कि भैया इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है, सैलरी देनी है, कमीशन देना है ना, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज करना है, ये सारी बातें जब आपकी लिखी हुई हैं, उस केस में हम एप्रोप्रिएशन अकाउंट कैसे बनाएंगे और क्या होगा ये समझ लो। तो बेटा ये जो प्रॉफिट है मेरे पास 5 लाख का, सारी चीजें इसी में से देंगे, मैं अपने पास से कुछ नहीं दूंगा, ये जो 5 लाख का प्रॉफिट है इसमें से ही सारी चीजें आपको दी जाएंगी। ठीक, तो अगर मैं इस 5 लाख में से मान लो आपके दोनों की कैपिटल है 60 लाख और 40,000, 60,000 और 40,000 का इंटरेस्ट है, 6 लाख 4 लाख कैपिटल है, उसका 60,000 40,000 इंटरेस्ट है 10% के हिसाब से। तो इस 5 लाख में से 1 लाख रुपए किसके दिए मैंने, इंटरेस्ट के। इंटरेस्ट कितना चला गया, 1 लाख। अब कितने बचे मेरे पास, अभी सोचो, दिमाग में सोचो, यहाँ 5 लाख ही दिख रहा है, ये 5 लाख है, इसमें से 1 लाख मैंने इधर लिख दिया, अभी भी कितने बचे, 4 लाख। मैंने कहा जी सैलरी दे दो 50,000 रुपए की राज को, 50,000 की सैलरी दे दी राज को, अब कितने बचे, 3.5 लाख। सागर को कमीशन दे दो 30,000 का, अब कितने बचे, 3,20,000, है ना। अब ये जो 3,20,000 है, अच्छा 10,000 रुपए का चलो आपसे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग भी ले लिया, दोनों से 6,000 4,000 का क्या ले लिया मैंने, आईओडी। अब मेरे पास टोटल कितने हो गए, 3,30,000, 3,20 थे ना पहले, अब कितने हो गए, 3,30,000। ठीक है, अब ये जो 3,30,000 है ये किसका है, मेरा। भैया मैं क्या करूंगा पैसे का, मैं तो बिजनेस हूं, मैं तो फर्म हूं, मुझे पैसे की कोई जरूरत नहीं है। पर मैंने सोचा यार अगर मैं पूरा 3,30,000 इन पार्टनर्स को दे दूं तो ये तो उड़ा देंगे, इसको उड़ा दोगे ना, हाँ घर खर्च में कुछ खरीद लेंगे, हमें क्या है, हम पे तो पैसा होगा तो कुछ भी कर सकते हैं जी। तो मैंने सोचा अगर सारा पैसा इनको दे दिया तो दिक्कत की बात है, तो एक काम करता हूँ इसमें से कुछ पैसा गुल्लक में डाल देता हूँ, समझ रहे हो नहीं। तो मैंने इसमें से 30,000 रुपये निकाले और किस में डाल दिए, गुल्लक में। गुल्लक बोले तो जर्नलिज्म बोलते हैं, आपने नाम सुना होगा ना, जर्नलिज्म, है ना। तो ये जो गुल्लक है, इस गुल्लक में, ये वाली गुल्लक दिख रही है ना, इस गुल्लक में मैंने कितने डाल दिए, 30,000। ठीक, तो 30,000 रुपये गुल्लक में चले गए। अब कितने बचे मेरे पास, 3 लाख। तो बेटा ये 3 लाख को क्या कर देंगे, रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, बस इतना सा कंसेप्ट है और कुछ नहीं। आगे समझ में। बेटा एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाने के लिए जो प्रॉफिट है, प्रॉफिट ही डिस्ट्रीब्यूट होगा, लॉस डिस्ट्रीब्यूट नहीं होता है, ध्यान से समझिएगा। तो प्रॉफिट के डिस्ट्रीब्यूशन में पहले आईओसी देना है, सैलरी, कमीशन, जितनी भी चीजें वो सब देंगे, और अगर आईओडी लेना है तो उसको क्या करेंगे, प्लस करेंगे, और बस खत्म। आओ फॉर्मेट दिखाता हूं, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन। अभी बता दोगे बेटा आप मुझे सारी बातें जो मैंने आपको डिस्कस करी है ना, ये सारी चीजें आपके दिमाग में भी छप जाएंगी, टेंशन मत लो, बस 2 मिनट सुन लो। बेटा कुछ इस प्रकार से आपका फॉर्मेट बनेगा, ये डेबिट साइड है, क्रेडिट साइड है। ये वाला अकाउंट कौन बनाता है, बहुत बढ़िया, क्या सर आप बना रहे हो ना, मैं क्या, हाँ तो मैं कौन हूँ भाई, फर्म, वेरी गुड। तो जी फर्म बनाती है, पता है किसके लिए, अपने लिए बना रहा हूं, आपके लिए बना रहा हूं, है जी, आपके लिए। तो आप कौन है, पार्टनर्स। तो फर्म बना रही है, किसके लिए बना रही है, पार्टनर्स के लिए बना रही है। तो कैसे बनाएंगे, क्या करेंगे, ध्यान से समझिए। तो सबसे पहले ना 5 लाख रुपए का जो प्रॉफिट था, ये
इसको ले आओ बेटा, ये प्रॉफिट है, प्रॉफिट का बैलेंस पता है कैसा होता है? बहुत बढ़िया, क्रेडिट बैलेंस होता है ना, है ये बताया इसने, हाँ तुम नहीं बताया। तो बेटा प्रॉफिट का क्रेडिट बैलेंस है, तो यहाँ पे लिख दो सबसे पहले क्या, बाय, कलर बदल दूं, लियो, बाय पी एंड एल, प्रॉफिट एंड लॉस, कितना 5 लाख। मैं पूरा क्वेश्चन ही करके दिखा रहा हूं बेटा, आप इसमें अमाउंट ना भर के आप डायरेक्ट फॉर्मेट समझ लो या कुछ भी समझ लो, मैं तो आपको समझा रहा हूं, जैसे जैसे बता रहा हूं वैसे वैसे समझो। मेरे पास 5 लाख का प्रॉफिट है, प्रॉफिट का बैलेंस क्रेडिट होता है, इसलिए मैंने इसको कहाँ लिख दिया, क्रेडिट साइड में, ठीक। अब मुझे इसमें से आपको क्या देना था, पहले दिया इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, क्या दिया, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। अब इसमें से पैसा कम करना है, कम करने के लिए कहाँ जाएंगे, कहाँ जाएंगे, अरे बोल ले, हाँ किस में जाएगा, डेबिट में, ले जी। तो टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ठीक है जी। लो मैंने, मेरा पार्टनर राज और सागर दोनों को लिखेंगे बेटा यहाँ पे, इनकी कैपिटल में भेज रहे हैं इसको, है ना। इसको कितना मिलेगा, 60,000 लिया था मैंने और इसका 40, तो बेटा आउटर कॉलम में कितना आएगा, 1 लाख। बोलो बात समझ में आई। इस 5 में से 1 लाख रुपया चला गया। उसके बाद मैंने राज को क्या दी थी, सैलरी, कितने की, 50,000 की। तो लो टू सैलरी और नीचे लिख देंगे राज कैपिटल। बस जो चीजें मुझे देनी, जो मेरे लिए खर्चा है, वो सारी चीजें किस में आएंगे, डेबिट में, ठीक है। अगर मुझे कुछ चीज लेनी है आपसे तो वो कहाँ जाएगी, क्रेडिट में। इसका मतलब भैया मेरे खर्चे, मेरे एक्सपेंसेस डेबिट में, मेरी इनकम क्रेडिट में, ठीक है। तो अगर मैं कौन हूं, एप्रोप्रिएशन अकाउंट, तो मेरे डेबिट साइड में आएंगे मेरे खर्चे, क्रेडिट में आएंगे मेरी इनकम। गॉट इट, समझ में आई। रिलेटेड टू पार्टनर्स, पार्टनर से रिलेटेड होना चाहिए। अब तुम कहो सर एम्प्लॉय की सैलरी कहाँ आएगी जी, कहाँ आएगी, डेबिट साइड में तो आएगी। ये कह रहे हैं सर डेबिट साइड में आएगी, मैं कहा बिल्कुल सही बात है, डेबिट में तो आएगी, लेकिन किसके, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। बात समझ में आई बेटा, 11th में पढ़ाए थे ना आपको, है ना। चलो यहाँ तक बेटा सैलरी लो, 50,000 रुपये, इसको दो पहले गरीब को। चल बेटा आगे चलो। हाँ इसके बाद और क्या था, और कुछ था, क्या था बोलो। इसके बाद कमीशन दिया था सागर को, टू सागर्स कैपिटल, ऐसे भी लिख सकते हो आप, है ना, ब्रैकेट में कमीशन। बोलो कितने का कमीशन, कितने का था, 30,000 का। ले जी 30,000 रुपया कमीशन दे दो सागर को, ठीक है। और क्या लिया था हमने, आईओडी, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग। तो बेटा इधर इनकम है ना, ले रहे हैं तो आपसे लेंगे तो क्रेडिट साइड में, रटने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी बेटा अगर ध्यान से समझोगे। तो राज सागर, इससे 6,000 था, इसका 4,000 था, बोलो तो इसका टोटल आ गया 10,000, ठीक। और कुछ था, जल्दी बोलो, कुछ और था, एक चीज और थी, हाँ। अरे सर आपने गुल्लक बनाई थी अपने बुढ़ापे के लिए, बनाई थी ना, उसमें कितने डाले थे, 30,000। और वो 30,000 कहाँ लिखूं, डेबिट में क्रेडिट में, भाई ना तो मेरा खर्चा है ना मेरी इनकम है, मैं तो पैसा क्या कर रहा हूं, बचा के रख रहा हूं। बेटा आपने देखा होगा ना, आजकल बोलते हैं लोग कि आप बचत किया करो, बचत किया करो। बचत करना मतलब आप अपने पैसे में से कुछ पैसा निकाल कर रखो, खर्चा नहीं है, इनकम नहीं है, लेकिन फिर भी पैसा तो कम होगा ना। अरे रखने में पैसा कम होगा ना भाई, यहाँ अगर मेरे पास 5 लाख है तो इसमें से तो कम करूंगा ही ना, हाँ है ना। तो कहाँ आएगा वो भी, डेबिट में। तो टू जनरल रिजर्व, बेटा रटना तो नहीं पड़ रहा कुछ, कितने का, 30,000। बोलो बात समझ में आई, अरे यस और नो, ठीक है जी। लो जी अब जरा चेक करो बेटा, जो पैसा बचा वो किसका, पार्टनर्स का। तो उसको क्या करोगे, पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट। लो कैसे करेंगे आओ दिखाता हूं। इसका टोटल करो पहले, 5,10,000। तो यहां भी कितना बेटा, 5,10,000। बात समझ में आ गई। यहां पे क्या करेंगे, टू, नाम बताओ पार्टनर्स के, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में जाएगा ये, राज और सागर में। बताओ जी, 5,10 में से माइनस करो, 1,50 और 60, 2,10, 2,10 माइनस कर कितना है, 3 लाख। अरे ये सब तो मैं पहले बता चुका था तुम लोगों को, 3 लाख ही तो बचा था हमारा लास्ट में। और 3 लाख को क्या करोगे, बांट देंगे, बांट दो। बताओ रेशियो क्या था,
सर रेशो तो आपने बताया ही नहीं। अरे तो बड़ी दिक्कत की बात है बेटा। अगर आपके साथ ऐसा हो क्वेश्चन आपको रेशियो बताना भूल जाए तो घबराना मत। क्या करेंगे? वेरी गुड, करिए सर इक्वली ले लो। बिल्कुल, और क्या करेंगे? हैं जी? ओहो, पेन ही खराब होगा जी। ले तो बेटा इक्वली बांट देंगे ना जब क्वेश्चन कुछ ना बोले तो 1/50 इसको दे दो, 1/50 इसको दे दो, खत्म कहानी। बताओ। तो बेटा अगर कभी क्वेश्चन आपको रेशियो के बारे में बताना भूल जाए तो उसमें आपको घबराने की जरूरत नहीं है। तो क्या करने का है? चुपचाप उठाएंगे, इक्वली बांट देंगे। और रेशियो दे रखा है तो जिस रेशियो में बोला है उसमें करेंगे। बात समझ में आ गई? तो इतू सा कंसेप्ट है हमारा प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट का। आ गया समझ में? कोई दिक्कत? तो चलिए, एक क्वेश्चन मैंने, ये क्वेश्चन नहीं था बेटा, ये तो एक तरीके से ये समझो मैंने आपको फॉर्मेट बताया है। मेरी आदत वो वाली है ही नहीं कि मैं सीधा आया एप्रोप्रिएशन की लाइन खींची, लो बाय पी एंड एल आएगा बच्चों, टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, वो रटवाने वाली चीजें हमसे ना हो पाएगी। रटने थोड़ी समझने आए ना। समझ में आ गया तुम्हें? आ गया, बहुत बढ़िया। तो बच्चों ये था हमारा एप्रोप्रिएशन का कंसेप्ट, आपको समझ आ गया होगा। ठीक है, तो अगली क्लास में मैं पहले आपको कराऊंगा आपकी बुक के 1-2 क्वेश्चंस, उसके बाद कराऊंगा आपको पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ठीक है, तो मैं आज चाहता हूं आपको थोड़े थोड़े कंसेप्ट में सारी चीजें क्लियर होती रहे। ठीक है जी, तो चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं, बाकी का अगली क्लास में। तब तक के लिए धन्यवाद। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।